हाँ सर, आज जो इस मुद्दा को लेकर बात हुई, शिक्षकगण को गिरफ्तार किया गया, इस पर आप क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही सर दुखद है। जिस तरह से शिक्षकों को ले जाया गया है, वहाँ पर जब हम थे तो चारों तरफ से पहले शिक्षकों को एक रस्से से घेर लिया गया, जैसे बंदर या कुत्तों को घेरा जाता है, और उसके बाद बस खड़ी करके बस दौड़ाई गई, लाठी चार्ज हुआ, कई शिक्षकों के पैर में चोट आ गई है, कई की उंगलियां टूट गई है, और शिक्षक कुछ धोबी घाट में छुपना पड़ा है किसी को सड़क पर। मतलब इस तरह से शिक्षक दौड़ रहा था मानो जैसे चोरी करके वो भाग रहा हो, और पुलिस उसको इस तरह से घसीट के बस में गिरफ्तार कर रही थी। मानो इतना अत्याचार इस सरकार में ये पहली बार देखने के लिए मिला है। यहाँ शिक्षक आज बच्चों की आवाज को लेकर बैठा था, लेकिन उसको इस तरह से गिरफ्तार किया गया है, जो काफी इस देश के लिए बहुत दुखपूर्ण है, क्योंकि ये शिक्षक है, ये बच्चों की आवाज लेकर बैठा है। और आज ये भारत में पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा शिक्षक समुदाय का सभी वर्गों के शिक्षक, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, सभी एग्जाम के शिक्षक आए। और आप सभी को जैसे पता है कि शिक्षक वो व्यक्ति होता है जिसकी गोद में प्रलय और निर्माण दोनों ही पलते हैं। तो शिक्षक यहाँ पर एक जो होता है भाई, वो भविष्य का निर्माता होता है, लेकिन आज उसके ये इस तरह से ट्रीट किया गया है जैसे कि वो गुंडा हो, उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया गया है। यदि बात करी जाए तो वहाँ पर हम शिक्षक जो थे, जितने भी शिक्षक थे, केवल शिक्षक थे, वहाँ पर कोई बच्चा नहीं आया था। और वहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, अपनी बात को रख रहे थे, बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से रख रहे थे, लेकिन जो हमारे साथ ट्रीटमेंट हुआ, आकर एकदम ऐसे लाठीचार्ज हो गया, जैसे कि मानो एकदम हमें जलियांवाला बाग में घेर कर मार लिया गया। हाँ जी, इस तरीके से हमारे पास वहाँ पर शिक्षक भर्ती जो की मांग हम लेकर के गए थे, और वहाँ पर पुलिस ने हमें इस तरह से घेरा कि हमने धोबी घाट में छिपकर किसी तरह जान बचाई, और वहां से हमने कैब बुक करके सीधे जंतर मंतर पर पहुंच गए हैं। और यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन शिक्षकों की आवाज को सुनने के लिए कोई नहीं आ रहा है। क्या ऐसे ही विकसित भारत बनेगा? बिल्कुल। क्या यही विकसित भारत का भविष्य है? क्या यही वन नेशन है? आज शिक्षक को सड़कों पे आना पड़ गया है। शिक्षक देश का निर्माता होता है, लेकिन हर साल 5 साल में चुनाव होगा, इसकी डेट फिक्स है, लेकिन भर्तियां कब आएंगी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। अगर भर्तियां ना देनी तो सीधे मना कर दो, या एक साफ सुथरा कैलेंडर जारी करो। भाई कैलेंडर जारी होता है, यदि कोई मान लीजिए भर्ती इनसे गलती से निकल भी जाए ना सर, तो उसके बाद भर्ती पहले जाती है कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट, फिर डबल बेंच, फिर डबल बेंच के बाद में सुप्रीम कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच। इतनी ज्यादा जब भर्ती जब घूम जाती है तो बच्चा इतना ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसे लगता है कि मेरा जीवित रहना ही सबसे सब कुछ बड़ी बात है। भर्ती तो मुझे बाद में मिलती रहेगी, मैं जीवित रह गया, यही सबसे बड़ी बात। आज यही हुआ है कि एक शिक्षक को वहां से इस तरह दौड़ना पड़ गया है कि अगर जान बच गई वही हमारा विकास है। एक बार हिटलर ने कहा था कि मनुष्य को इतना निचोड़ दो कि वो जिंदा रहने को ही अपना विकास समझने लगे। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि एक स्टूडेंट पर इतनी धारा लगा दो, शिक्षक पर इतनी धारा लगा दो कि वो जिंदा रहने को ही भर्ती समझ बैठे। यही हालात हमारे भारत में हो रहा है। और यहाँ पर यानी कितनी खतरनाक कंडीशन है टीचर और स्टूडेंट्स। यानी टीचर जिसे निर्माता कहा गया वो सड़क पे है, सड़क पे नीचे बैठा है, बारिश में भीग रहा है। क्या होगा इस देश का? जैसे आम आदमी के लिए होता है कि रोटी कपड़ा मकान उसकी बेसिक नीड होती है, ऐसे विद्यार्थी जीवन में बेसिक नीड होती है कि वो पढ़ाई करे और उसके बाद उसको एग्जाम दे। लेकिन पढ़ाई तो पढ़ाई बच्चा करे जा रहा है, लेकिन एग्जाम का कोई भी नामो निशान नहीं है, भर्ती का कोई नामो निशान साल हो गए, लेकिन यूपी में अभी तक शिक्षक भर्ती देखने के लिए नहीं मिली है। पता नहीं भर्ती कब आएगी। उसके साथ साथ विद्यालय को मर्ज और किया जा रहा है, विद्यालय को बंद किया जा रहा है। ग्राउंड पर कोई पूछने वाला नहीं है कि आज शिक्षक की क्या समस्याएं, विद्यार्थी की क्या समस्याएं, बच्चा किस तरह से पीड़ित है। आज बहुत बच्चा ऐसा है जो शिक्षक भर्ती से इतना पीड़ित हो चुका है कि उसे अब उम्मीद ही नहीं है कि कभी शिक्षक भर्ती आएगी भी या नहीं। तो बच्चे ने बहुत जबरदस्त इसमें साथ दिया है इस मुहिम में सभी का, और सभी शिक्षक समुदाय आज यहाँ पर एकत्रित हुआ है जंतर मंतर में। आप सभी को दिखा सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा शिक्षक समुदाय एक साथ जुड़ा है। इससे पहले डीओपीटी ऑफिस के पास सब सारे शिक्षक थे। इससे पहले डीओपीटी ऑफिस गए थे, नॉर्थ ब्लॉक की तरफ, और वहाँ पर गुरुद्वारे में से खदेड़ के बस में 2 बस भर के गुरुद्वारे से पहले ही भर के जंतर मंतर भेज दी गई थी। जो हमारा आज का मुख्य मिशन था वो डीओपीटी पर था, लेकिन वहां पर गुरुद्वारे में शिक्षक को छुपना पड़ा, लेकिन वहां से भी निकाल के सभी शिक्षकों को बस में भर के यहाँ पर